मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं एटी एजुकेशन वाला। लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट का इंडिकेटिव का एक्टिव और पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। ठीक है, चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि हम लोग जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। देखो, एक्टिव वॉइस कुछ होता नहीं है, जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना वही हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है अफर्मेटिव का वो दो होता है। कितना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल कितना होता है? दो होता है। अफर्मेटिव का रूल कितना होता है? दो होता है। एक होता है सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट और एक होता है सब्जेक्ट वर्ब वन में एस सी ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या बोले हैं? सब्जेक्ट वर्ब वन में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, पहला रूल। दूसरा रूल बोले सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकते हैं एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का रूल। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। पहला का एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब वन में ऐसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? ही गोज टू स्कूल। ठीक है, दूसरा का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? दे राइट अ लेटर। ठीक है, आप किसके साथ एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं और किसके साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब किसके साथ पहला रूल का इस्तेमाल करते हैं और किसके साथ दूसरा रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको जानने के लिए टेंस का रूल, टेंस का वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्टिव का बात। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? याद रखेंगे, पैसिव बनाते हैं क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थ्री बाई और सब्जेक्ट। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसा टेंस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसा टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें लगाना पड़ता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसको ध्यान में रखेंगे। क्या क्या बोले? इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसा टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हमको खुद से लगाना पड़ता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम लोग लगाते हैं वो होता है हमारा डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आते हैं मुद्दे पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का रूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तो पहले एक्टिव का फिर पैसिव का है। एक्टिव का क्या बोल सकते हैं? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये वो एक्टिव का है। इसका पैसिव बनाने के लिए क्या बोले? ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अ लेटर, उसके बाद इज आर एम, अ लेटर के साथ क्या लिखेंगे? इज, अ लेटर इज, फिर वर्ब थ्री रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बताए थे जिसमें ऐसे इसके समान नहीं लगता? फॉर एग्जाम्पल दे कैलकुलेट द सम्स, दे कैलकुलेट द सम्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सम्स है, सम्स को पहले लेंगे तो क्या आएगा? सम्स आर कैलकुलेटेड बाय देम, सम्स आर कैलकुलेटेड बाय देम। देखो, ही था तो हिम बोल रहे, दे है तो देम बोल रहे। कौन किसमें चेंज होता है जाके इसका पहले वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते तो यहाँ लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। ये हमारा अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या बताए थे? दो ऐसा टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाता है? डू या डज। तो रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का नेगेटिव का रूल। ठीक है, क्या बोले? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब वन में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि डू या डज लगा रहे हैं।
तो क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू स्कूल और दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे, ये भी बताए हुए हैं, टेंस वाले में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाने के बाद इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लाने के बाद इस आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले ला दिए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लास्ट में दे जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, अ लेटर को पहले ला, अ लेटर को पहले ला। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट इनवाइट देयर फ्रेंड्स, दे डू नॉट इनवाइट देयर फ्रेंड, दे डू नॉट इनवाइट देयर फ्रेंड। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या होगा, देयर फ्रेंड्स को पहले लेंगे। अब देयर फ्रेंड्स आगे पहले, ऑब्जेक्ट आगे पहले, उसके बाद क्या लेंगे, इज एम आर। तो देयर फ्रेंड्स आर, और नॉट है तो नॉट लेंगे, देयर फ्रेंड्स आर नॉट इनवाइटेड बाय देम, देयर फ्रेंड्स आर नॉट इनवाइटेड बाय देम। समझे, अगर नहीं समझ आया, जहां भी नहीं समझ आया कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का। ठीक है, और अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।